अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे पे जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, आज बैरिस्टर गौहर साहब बड़े गुस्से में नज़र आए और मेरा ख्याल है कि जब से मैं उनको सुन रहा हूँ या जब से वो उन्होंने पार्टी के चेयरमैन बने उसके बाद से मैंने आज तक जो है वो उनको इतना गुस्से में नहीं देखा जितना वो आज गुस्से में थे। मामला क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत गए हुए आज पूरे 3 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 9 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद आई थी और आज जो है वो पूरे 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 3 सालों में पार्टी की अब हालत क्या और पहले हालत क्या थी, इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ PTI के लिए आज बुरी खबर भी आई है, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं कि आखिर वो बुरी खबर क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आगाज़ कर लेते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और बड़े गुस्से में नज़र आ रहे थे। आम तौर पर यह ज़बान ज़द आम बात है कि बैरिस्टर गौहर साहब बड़े सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, बड़ा लाइटली होकर बात करते हैं। मतलब वो गुस्से में नहीं नज़र आया आज तक कभी भी, माजी में आपने, बल्कि आप सभी जानते हैं कि वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, लेकिन आज वो बाकायदा फट पड़े जिसे कहते हैं कि जिस तरह वो गुस्से में नज़र आ रहे थे। वजह क्या है? वजह वो है जो कल रात को डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र के ऊपर जो है वो दोनों के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। मामला ये है कि अलीमा खान साहिबा को आप जानते हैं और उनकी बहनों को तो खैर मिल गई थी, अलीमा खान साहिबा को इजाज़त नहीं मिली मुलाकात के लिए। और सलमान अकरम राजा साहब, जिनको कोर्ट की जानिब से फोकल पर्सन बनाया गया, जिन्होंने लिस्ट दी थी और जिनका नाम भी था, उनको भी जो है वो पीछे ही नाके पे रोक लिया गया और उनको नहीं मिलने दिया गया। लेकिन ये बल्कि उसके बाद जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट भी किया, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में आपसे शेयर भी किया था, मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब की बहनों नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बग़ैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक़्तदरा की ख्वाहिश के ताबे नहीं। काश पार्टी के ज़िम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। अब ये ज़िम्मेदारान पार्टी के कौन हैं आप सब जानते हैं, उनके हवाले से। अच्छा, आगे कहते हैं कि आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अतात गुजारी की, अफसोस। अच्छा, अब उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में नाम लिया है कि आप जानते हैं कि पार्टी के ज़िम्मेदारान भी कौन है और मिलने भी कौन गया था। खैर, सलमान अकरम राजा साहब को भी रोक लिया गया, अलीमा खान साहिबा को भी रोक लिया गया, बल्कि अलीमा खान साहिबा को तो हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र, इन दोनों की जो है वो मुलाकात हो गई और दीगर जो रहनुमा वहाँ पे आए थे उनकी जो लिस्ट में जिनका नाम था उनकी भी जो है वो मुलाकात हो गई। अब हुआ ये उसके बाद के आपस में जो दो धड़े थे, एक सलमान अकरम राजा साहब वाला और दूसरा बैरिस्टर गौहर साहब वाला, सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो है वो तनकीद की जा रही है और एक दूसरे को जो है वो बुरा भला कहा जा रहा है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब और इन सारों के ऊपर, सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर, इन सारों के ऊपर एक तनकीद ये भी हो रही है कि कल जब उनको हिरासत में लिया गया या अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हो रहा था, आप लोग जो है वो KP हाउस के अंदर क्या कर रहे थे या वहाँ पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? आप लोगों को यहाँ पे होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद की आज वो पार्लियामेंट आए जनाब और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की और बाकायदा वो फट पड़े वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि जो पॉलिटिकल कमेटी है, जो हमारी कोर कमेटी है, किसने ये बैठकर फैसला किया है कि अगर इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया जाएगा तो बाकी जो वकुला हैं, जो इमरान खान साहब के एक्चुअली वकील हैं, उनको भी नहीं, जो है जो उनके केसेस को देख रहे हैं उनको भी जो है वो नहीं मिलने दिया जाएगा। क्या ये कहीं पे फैसला हुआ है? उन्होंने ये कहा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जी 25 तारीख को भी जो है इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया था, लेकिन उस दिन भी दीगर लोग जो है वो मिलने चले गए थे। तो अब ये इनडायरेक्टली जो है वो सलमान अकरम राजा साहब को बात कर रहे थे क्योंकि उस दिन वो मिलने के लिए गए थे, नाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जी उस वक्त क्यों नहीं मसला बनाया गया और अब जो है वो मसला क्यों बनाया जा रहा है। खैर, ये मेरा ख्याल है कि पहले तो आप जानते थे शेर अफजल मरवत साहब वाली और सलमान अकरम राजा साहब वाली वो थोड़ी सी ढकी छुपी लड़ाई थी, लेकिन अब जो है वो ओपन होती जा रही हैं लड़ाइयाँ। और सलमान अकरम राजा साहब, आप जानते हैं कि अलीमा खान साहिबा वाला ग्रुप है और दोनों को ही नहीं मिलने दिया गया और इनके ऊपर इल्ज़ामात ये भी हैं कि ये जो सोशल मीडिया सारा कंट्रोल होता है वो इन्हीं के ज़रिए जो है वो होता है। अच्छा, सोने में सुहागा क्या हुआ? वो ये हुआ कि कल रात को आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मैंने आज़म सवाती को कहा कि जी जाएँ और आप जाकर इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करें या बातचीत करें, मामलात को रिजॉल्व करें। अब ये जो दूसरी साइड है, सलमान अकरम राजा साहब, अलीमा खान साहिबा और इनके जो लौंडे लपाड़े हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं आप जिन्हें कह लें, उन सारों ने बैठ के, ज़ाहिर बात है, वो बयानिया जो बनाया हुआ था, खान साहब डटे में और खान साहब तो जनाब खड़े हो गए और इस्टेब्लिशमेंट तो पाँवों में पड़ी हुई है, हुकूमत पाँवों में पड़ी हुई है, ये बयानिया बनाया हुआ था। लेकिन अली ज़फ़र साहब ने आके कह दिया कि जी खान साहब तो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को रिजॉल्व किया जाए। तो वो ज़ाहिर बात है कि जो मामलात, ज़ाहिर बात है, जो एक बयानिया उन्होंने बनाया हुआ था, ये उसके ऑपोजिट बयानिया आया है कि जी खान साहब ने तो अब खुद कह दिया है कि आप जाकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। तो ये जल्दी पे जो है वो तेल छिड़कने वाला काम था। खैर, ओवरऑल अगर देखा जाए कि अगर इन मामलात को रिजॉल्व ना किया गया
तो मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो ईद से पहले बात की थी ना कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बन गए या बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो बात की थी ना वो किसी हद तक सच साबित होती नज़र आ रही है। तो इन मामलात को जो है वो बैठ कर रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।